पाई आर क्यू। इसी प्रकार से वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, किसका? आयतगोला का। तो इसके वक्र पृष्ठ को आधा कर दीजिए, वक्र पृष्ठ को आधा कर दीजिए किसके? गोले के। तो 4 की जगह रखते हैं 2 और पाई आर स्क्वायर। स्वागत है दोस्तों आप सभी का आज के सेशन में गणित में। दोस्तों अपन देखते हैं गोला और आयतगोला। जैसे कि गोला का यहाँ पर आपको सर्कल दिखाई दे रहा है स्पष्ट रूप से कि जो गोला है इस गोला में 2 परतें दिखाई दे रही हैं। एक तो उसमें वृत्त बन रहा है, क्या बन रहा है? वृत्त बन रहा है, और उसमें एक उसका जो बाहरी आवरण है एक बाहरी आवरण बन रहा है, ठीक है ना। तो गोला कुछ इस प्रकार से बन रहा है। गोला में अपन जैसे कि एग्जांपल में देखें तो कंचा, जो कचंटी होती है उसको बोलते हैं गोला, ठीक है ना। या फिर गेंद, क्या है? गेंद। तो गेंद तो गेंद एक गोला की तरह होती है ना, ठीक है ना। उसी प्रकार से गोला होता है। और दोस्तों गोला जब भी गोल वस्तु की बात हो और वृत्त यानी सर्कल छल्ले की बात हो तो वहाँ पर दोस्तों त्रिज्या होगी या पहिया हो, ठीक है ना। तो गोल गोल हो तो वहाँ पर दोस्तों क्या होगी? त्रिज्या। जब त्रिज्या होगी तो त्रिज्या के साथ में दोस्तों जो वृत्त होगा तो वृत्त के साथ में दोस्तों पाई होगी, क्या होगी? पाई। जैसे कि अपन ने आयत बायत चतुर्भुज को देखा तो इसमें तो पाई यूज नहीं हुई, लेकिन अपन ने जब बेलन शंकु को पढ़ा, बेलन शंकु वृत्त को पढ़ा, आयत वृत्त को पढ़ा तो उसमें पाई का यूज हुआ, आर का यूज हुआ। तो इसीलिए अपन मान सकते हैं कि जो यहाँ पर जिसकी रेडियस त्रिज्या को क्या बोलते हैं? रेडियस यानी व्यास। बिना रेडियस के बिना त्रिज्या लिए दोस्तों एक गोले का निर्माण नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो इसकी जो गोला की जो त्रिज्या है यहाँ पर आर है, और आप देखिए कि जो त्रिज्या इसकी आर है यानी आर केंद्र बिंदु होता है, मध्य में होता है, केंद्र बिंदु है वो मध्य में होता है। तो इस पर 3 प्रकार से मान लो 3 जहां पर इस प्रकार से अपन घन घनाभ पढ़ते थे तो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होती थी, क्या? लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होती थी ये। उसी प्रकार से इस गोले के अंदर भी तीनों जगह एक ही प्रकार की त्रिज्या का यूज हुआ होगा तब एक गोला का निर्माण हुआ। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। तो अपन गोले का आयतन ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला बनाने की कोशिश करते हैं। किसका? जो गोले का फॉर्मूला है वो किस प्रकार से बनाया जाता है। तो गोले की जो आप देखें तो कितनी त्रिज्या होगी अपनी? 4। तो मतलब 3 त्रिज्या हो रही और 4 में से तो मतलब 4/3 वृत्त का निर्माण हो रहा है, इसलिए पाई आर 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 लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तो आर क्यूब। क्या हो गया? ये आयतन हो गया। किसका आयतन हो गया? तो गोले का आयतन हो गया। गोले के आयतन का फॉर्मूला बना 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है ना। जैसे कि बताया आपको कि जो आर है, आर ही यहाँ पर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई की वैल्यू बता रहा है। तो उसी से गोला की प्राप्ति हो रही है 4/3 पाई आर क्यूब यानी 3 की घात। इसी प्रकार से यदि इसका वक्र पृष्ठ निकाला जाए, क्या निकाला जाए? वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाला जाए तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल के लिए अपन क्या करते हैं दोस्तों? 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर 3 में दोस्तों आयतन लिया 3 आर की वजह से, 4 पूरे सर्कल को माना, और आर स्क्वायर वक्र पृष्ठ में जैसे कि घनाभ घन में 2 भुजाओं का आपस में गुणा हो रहा था, तो लंबाई या चौड़ाई ऊंचाई और लंबाई और ऊंचाई। इस प्रकार से तो यहाँ भी 4 पाई आर स्क्वायर इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है। और जैसे गोला है, गोल है तो इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल लिया जाए या इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल लिया जाए, दोनों का मान दोस्तों एक ही होगा। उसका संपूर्ण वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। कितना होगा? 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये अपने गोले का फॉर्मूला बनते हैं, ठीक है। कितने? वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और 4 पाई आर स्क्वायर। इसी प्रकार से इस ओर आपको देखिएगा तो आयत वृत्त का निर्माण हो रहा है, आयत गोला का वृत्त कहें तो आयत गोला का निर्माण।
आयत गोला, जैसे कि गोला है, गेंद है, क्या है, गेंद है या ठोस गोला है, कंचा है, उसको अपन आधा भाग काट दीजिए, आधा भाग काट दीजिए, किसका निर्माण हो गया, तो आयत गोले का निर्माण हो गया। आयत गोले में क्या है, तो जो आयतन है उस आयतन का कितना, गोले का आयतन है जो गोले का आयतन, उसी गोले के आयतन में आयत गोला करने तो आधा कर दिए, तो 4 का आधा करते हैं मतलब कितना आता, 2, तो 2/3 पाई आर क्यूब। इसी प्रकार से वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, किसका, आयत गोला का, तो इसके वक्र पृष्ठ को आधा कर दीजिए, वक्र पृष्ठ को आधा कर दीजिए किसके, गोले के, तो 4 की जगह लिखते हैं 2 और पाई आर स्क्वायर। अब पाई बता दिया, पाई कहां पर आता है, तो पाई जहां पर वृत्त और सर्कल गोल गोल का निर्माण होता है वहां किसका निर्माण होता है, पाई का, ठीक है। जबकि आयत बायत चतुर्भुज में तो पाई नहीं आता है, इसीलिए यहाँ पर पाई का मान आ है, तो इसी इन्हीं वाले जो सर्कल वृत्त होंगे उसी में त्रिज्या होगी। अब अपन इसका संपूर्ण वृत्त का क्षेत्रफल देख, संपूर्ण आयत गोले का क्षेत्रफल देखते हैं, संपूर्ण, तो संपूर्ण आयत गोले का क्षेत्रफल बदल जाएगा, क्यों बदल जाएगा, कि जो आयत गोला है उतना ही आयत गोले का जितना वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है उतना ही दोस्तों संपूर्ण वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, कि इसमें जो तो आधा ले लिया तो ठीक है, लेकिन जो ऊपर वाला जो उसका काट हुआ, जैसे कि आपको एग्जाम्पल, जैसे कि जैसे गोल गोल गोले में आप एग्जाम्पल में लिख सकते हो, जैसे कि हाँ, जो बर्तन होते हैं ना, बर्तन गोला आकार में, बर्तन कैसे होते हैं, गोलाकार में, उनका ऊपर का हिस्सा कटा हुआ, इस प्रकार से अपन संपूर्ण वृत्त का क्षेत्रफल, तो क्या हुआ, जो ऊपर का सरफेस एरिया है उसका वो बढ़ गया, वो कितना बढ़ गया, तो इससे संपूर्ण वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा, संपूर्ण आयत गोला का क्षेत्रफल क्या होगा, तो होगा 3 पाई आर स्क्वायर, क्या होगा, 3 पाई आर स्क्वायर, आपको दिख रहा होगा। अब दोस्तों अपन इसका एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल के तौर पर देखते हैं कि एक आयत गोला की त्रिज्या, एक आयत गोला की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, कितनी सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर है, यानी आर का मान दिया हुआ है कि एक गोला की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो अपन परकाल से क्या करते हैं, परकाल से एक 7 सेंटीमीटर की त्रिज्या का दोस्तों पासाफल लेते हैं और एक गोले की रचना करते हैं। इस प्रकार से अपने जो वहां पर आर है त्रिज्या, इसी को मान लेते हैं कितना है, 7 है, कितना है, 7 है। अब अपन आयतन ज्ञात करते हैं, तो आयतन ज्ञात करेंगे तो 4/3, पाई का मान 22/7, ठीक है ना, और त्रिज्या यानी आर का मान 7, तो 7 गुणे 7 गुणे 7 काट देते हैं, 7 एकम 7, ठीक है ना, और 3 कट नहीं रहे, इसके बाद अपन क्या करते हैं, इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो 22 चौक 88, 22 चौक कितना हुआ 88, और 7 गुणे 7 यानी 7 का डबल गुणा करते हैं 49 की जगह, तो पहले 7 का करते 7 8 56 और 7 8 56 फिर से, तो 5 जोड़ते हैं तो क्या हो जाए, यहाँ से 5 आए हैं, 7 8 56 की 6 से गाड़ी 5, 7 8 56 56 5 कितना 61, फिर से 7 का मल्टीप्लाई करते हैं तो अपना आता है कितना, 7 7 6 42, 42 की 2, 7 6 42 की 2, फिर का 4 और 7 और 4 कितने हुए 11, फिर से 1 और 7 6 42 43, इसके बटे में दोस्तों 3 है, कितना है 3, तो अपन लिखेंगे 43 12 बटे 3, अब 3 का भाग देते हैं, तो 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 तिरका 9 और 3 चौक 12, 1494 सेंटीमीटर क्यूब में दोस्तों इसका क्या आता है, आयतन प्राप्त होता है। आपको भाग समझ में आया होगा, 3 चौको 3 एकम 3 तो 1 बचा, 13 हो गए, 13 में से 3 चौक 12, 13 में से 12 चलेगा 1 बचो, होगा 11, सॉरी थोड़ी गलती हुई है ना, 11 से कितने हो गए, हाँ यहाँ पर थे 3 चौक 12 में बचे 1, कितने 1, तो 1 के बाद हो गया 11, और 11 के बाद मैंने क्या किया यहाँ पर 11, 3 चौक 12 11, तो 3 के बाद 3 तिरका 9, 3 लिखना है, कितना लिखा 3 तिरका 9 लिख दिए मैंने, 3 तिरका 9, 9 के बाद कितने बचे 9 10 11 2 बचे, तो 22,
तो 22 को 30 21 भागने जा रहा भागना अष्टम बिंदी और 3 त्रिका 9, ठीक है ना। 37.3 सेंटीमीटर इसका क्या आ जाएगा, आयतन की प्राप्ति हो जाएगी। इसी प्रकार से इसका अपन क्या निकाल सकते हैं, वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे तो 4 22/7 और 7 गुणे 7, 7 से 7 कट गए, 22 चौक 88, ठीक है ना, कितने हुए 88, 88 गुणे 7 तो यहाँ पर किए थे अपन 88 गुणे 7, तो 88 गुणे 7 कहते हैं तो 616 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका वक्रपृष्ठ होगा। यही संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। इसी प्रकार से अपन यदि आयतगोला का क्षेत्रफल निकालें, आयतगोले क्या, तो आयतगोले के लिए अपन क्या रखें, आयतगोले वाला फॉर्मूला तो 2/3 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर पाई का मान 22/7, ठीक है ना। और आर का मान यहाँ पर कितना लेते हैं अपन, कितना यहाँ पर दोस्तों आर का मान दोस्तों 7 ही लेते हैं, कितना है 7, ठीक है 7 7 7, ठीक है ना। तो 7 से 7 कट जाते हैं, ठीक है ना। इसके बाद 22 दूनी 44 हो जाते हैं, कितने 22 दूनी 44, और 7 7 का गुणा करते हैं तो 7 गुणे 7 बटे में 3 है, इस 3 को अपन बाद में यूज करेंगे। तो 7 चौक 28 और 28 हासिल करी 2 और 7 चौक 28 29 30, ठीक है ना। और कितने आ रहे 28 29 30 और फिर से 7 का गुणा करते हैं, 7 8 56 तो 5 6 5 निकली, और 7 का भाग 0 में दिया, गुणा 0 में किया तो 0 आया तो 56 की 56 लिख दे और 7 21। तो इसका जो फाइनल आंसर आया कितना 21 56 आया। अभी इसमें 3 का भाग देना है, 3 का भाग देते हैं तो 30 7 21, 30 7 कितना हो जाए 21, भाग नहीं जा रहा भाग अष्टम, तो 30 7 21, हाँ 30 7 21, इसके बाद 3 एकम 3। अब कितने बचते हैं यहाँ पर 2, तो हो जाते हैं 26, तो 3 8 24, इसके बाद बचते हैं फिर से 2 भाग नहीं जा रहा भाग अष्टम बिंदी कर सकते हैं अपन, और 3 6 18, ठीक है ना। तो 718 सेंटीमीटर क्यूब इसका दोस्तों क्या आता है, वो आयतन प्राप्त होगा, किसका होगा, आयतगोला का। इसी प्रकार से आप आयतगोला के साथ में जो यहाँ पर इसका जो गोला का था कितना 616 का आधा कर देते हैं अपन, यदि 616 का नहीं 616 आया था ना, अब इसे 616 इसमें देखते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाए, आधा करेंगे अपन तो किसका 2 गुणे 22/7 और 7 और 7, 7 से 7 कट जाते हैं और 22 दूनी 44 और 44 गुणे 7 कहते हैं 308, 308 किया जाता है इसका 308 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आया, वो वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल आया, ठीक है। और इसी प्रकार से अपन संपूर्ण आयतगोले का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। आप लोग निश्चित रूप से अच्छी तरह समझे होंगे, बहुत ही सिंपल भाषा में साधारण के साथ। तो क्लास को अधिक से अधिक बच्चों के पास शेयर करें और चैनल को बटन सब्सक्राइब कर दबाएं ताकि आपके पास लगातार वीडियो पहुंचते रहें दोस्तों। जय हिंद, थैंक यू।